हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर वीक हम निफ्टी के लेवल्स देते हैं। हमारा मेन उद्देश्य होता है पूरे वीक के लिए जो ट्रेड्स करते हैं उसके लिए ऊपर नीचे के लेवल्स देते हैं, जो ट्रेड करने के लिए सपोर्टिव होता है निफ्टी ट्रेडर्स के लिए, और तेजी मंदी नकी जो करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया रहता है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो ट्रेडर्स है उनके लिए सपोर्टिव हो, और बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगा के जो भी थोड़ा नॉलेज हमारे इन्वेस्टर को देने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि लास्ट वीक में बाज़ार थोड़ा स्टेडी चला। बाज़ार में एक्सपेक्टेड तेज़ी नहीं हुई। उसका रीज़न है थोड़ा टेंशन भारत पाकिस्तान के बीच में जो चला उसके रिलेटेड बाज़ार में एक्सपेक्टेड तेज़ी नहीं हुई। लास्ट वीक में हमने देखा कि 24,346 पे निफ्टी कैश निफ्टी बंद आई। ये हमें लगता है कि यहाँ से भी एक तेज़ी पॉसिबल है। निफ्टी में हमें लास्ट वीक में भी हमने ऊपर के लेवल्स दिया था 24,750 टू 800। तो वही हमारा लेवल्स ऊपर का रहेगा, तो निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। हमें लगता है 25-50 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुली चाहिए, यानी 420 के बीच में निफ्टी ओपन होती है, तो वहाँ पे निफ्टी को बाय करना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 24,500, दूसरा टारगेट आएगा 4,585, तीसरा टारगेट आएगा 24,650, और तीसरा टारगेट आएगा 24,750। 24,750 थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल्स आएगा, वहाँ पर से निफ्टी एक बार नीचे आना चाहिए 750 या 800 के बीच में, तो वहाँ वहाँ से थोड़ा प्रेशर आएगा। बट हमें लगता है ओवरऑल बाज़ार में जब तक कोई ब्रेकआउट आउटरनल से नहीं आता है तब तक बाज़ार में कुछ लंबी मंदी हमें नहीं दिख रही है। रिलायंस ने लास्ट वीक में बहुत बढ़िया पूरा वीक मार्केट को सपोर्ट किया, और मार्केट को आगे बढ़ाने में उसका हाथ बहुत बढ़िया था। मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयत्न रिलायंस ने किया, बहुत बहुत बढ़िया था। साथ साथ में आईटी भी थोड़ा बहुत चला। तो हमें लगता है कि अभी भी नेक्स्ट वीक में भी बैंकिंग के साथ साथ आईटी और रिलायंस में भी थोड़ी तेज़ी रहेगी। रिलायंस हमें लगता है 14,780 तक आ सकता है, तो उसकी तेज़ी के हिसाब से बाज़ार में भी एक तेज़ी रहेगी। और हमें लगता है कि बाज़ार में जो शॉर्ट की पोजीशन है वो कटवाने के लिए भी एक 750 टू 800 का टारगेट आना चाहिए। तो हमें लगता है वहाँ वो बहुत ही बढ़िया एग्रेसिवली टारगेट आना चाहिए। नेगेटिव सेक्टर में हमने देखा कि जो भारत पाकिस्तान का टेंशन था वो डिप्लोमेटिक चल रहा है। अभी डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है, डायरेक्टली वॉर नहीं है। बट हमें लास्ट वीक में भी बताया कि हमें नहीं लगता है कि डायरेक्टली वॉर में इंडिया और पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि वो दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और ऐसे भी डिप्लोमेटिक एक्शन से, इकोनॉमिकली एक्शन से हम पाकिस्तान को बहुत बढ़िया पार्ट बना सकते हैं। तो हमें लड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बढ़िया सेशन है कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दो, 4 से 6 महीने अलग थलग कर दो उसको दुनिया से, तो उसको पता चल जाएगा कि ये क्या वैल्यू है और इंडिया क्या है, उसकी पता चल जाएगी। तो उसी रास्ते पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो हमें नहीं लगता है कि डायरेक्टली वॉर होगी, और वॉर होगी तो भी हमें लगता है कि छोटा एक लिमिटेड वॉर होगी। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कुछ होगा नहीं हमें लगता है। और उसका मेन रीज़न है कि जो वर्ल्ड वाइड प्रेशर्स होता है वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया पे होता है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है। तो वर्ल्ड वाइड से प्रयत्न होगा इंडिया को समझाने का। तो डिप्लोमेटिक एक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो डिप्लोमेटिक एक्शन ही होगा। तो वो चल रहा है, तो अभी भी वो कंटिन्यू रहेगा। कुछ आगे और भी डेवलपमेंट होंगे, बट हमें लगता है ये सस्टेन बाज़ार तो तेज़ी पकड़ेगा। बाज़ार सेकंड है कि रशिया और यूक्रेन का भी कुछ सेटलमेंट वर्कआउट हो सकता है, तो उसके हिसाब से भी
बाज़ार में एक पॉजिटिव आएगा, थोड़ा क्रूड भी नीचे आएगा। अभी 62-64 की रेंज में क्रूड चल रहा है, तो वहाँ पे भी एक थोड़ा एक्शन दिखेगा। 60 के अंदर भी क्रूड जा सकता है। थोड़ा को गोल्ड सिल्वर में भी प्रेशर सा, कमोडिटी में भी प्रेशर आ सकता है, तो बाज़ार के लिए वो बढ़िया रहेगा। हाँ, हमने निफ्टी बाई की बात कर दी, निफ्टी के पर फिर से आ जाते हैं। निफ्टी सेल में जो भी निफ्टी सेल करना चाहता है उसको नीचे के लेवल्स में 24,250 का लेवल से नीचे बंद आता है निफ्टी, तो निफ्टी को सेल करना चाहिए। पहला टारगेट उसका आएगा 24,000 का, दूसरा टारगेट आएगा 23,910 और तीसरा टारगेट आएगा 23,850। बट वो सब्जेक्टिव वही होता है कि 250 के नीचे निफ्टी क्लोज आता है तो बेरिस आप बन सकते हो बाज़ार में, और ऊपर में आपको बेरिस बनना है या मंदी करनी है तो 24,750 टू 800 के बीच में आपको निफ्टी को सेल करना चाहिए। पहला टारगेट आपको मिलेगा 650 का, दूसरा टारगेट आपको 510 का मिलेगा और तीसरा टारगेट 450 का मिलेगा, जहाँ पे निफ्टी अभी खड़ा है 24,450, 24,350 भी खड़ा है। ओपनिंग 50 से 60 पॉइंट ऊपर होगी तो वो जो अपना ओपनिंग होगा वो टारगेट रहेगा। तो निफ्टी को ऊपर और नीचे 250 के नीचे हमने क्लोज की स्ट्रैटेजी बताई जो मंदी करना चाहते हैं। बट हम बाज़ार में मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें बाज़ार बढ़िया रखता है। बाज़ार के फैक्टर में एफआई पॉजिटिव हो चुके हैं और डीआईस तो ऑलरेडी एग्रेसिव थे इकोनॉमिकली। अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं। कुछ ऐसे बड़े बड़े रिजल्ट्स ने हम अभी तक डिसअपॉइंटेड नहीं किया है, तो ओवरऑल बाज़ार बढ़िया है। तो बाज़ार बढ़िया, बाज़ार में तेज़ी करके चलोगे तो वहाँ पे पैसा बनेगा। निफ्टी कटता है तो वहाँ पे बाय करो। हाँ, लेवल से नीचे बंद आता है तो वहाँ पे आपको सेल का कॉल दिया है, वो वर्कआउट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कुछ खास है नहीं। बट बाज़ार एक स्टेडी रेंज में रहेगा, बाज़ार बढ़िया रहेगा। हाँ, 24,200 के नीचे क्लोज आता है तो वहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड चालू होता है, तो वो आएगा 23,750 टू 800। लास्ट वीक में इंडिया पाकिस्तान वॉर की जो भी रूमर्स चल रही थी उसके हिसाब से भी 750-800 का टारगेट्स आना चाहिए, तो वो था, तो वो ही हमने टारगेट दिया हुआ है। और हमें लगता है कॉल पुट की ओपन पोजीशन के हिसाब से वहाँ से बहुत नीचे जाने का भी अभी कोई स्कोप नहीं। हाँ, कोई ट्रिमेंडस कारण आता है तो अलग बात है, बाकी ठीक ठाक चलता है तो उस वजह से ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।